इसलिए सोच समझ करके धन संबंधी व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि परिस्थितियां कब किसकी बदल जाए पता नहीं चलता। और एक कन्या के साथ में मंगली दोष ने ऐसा क्या घटित किया कि उसका स्वयं का जो पति है, पतिदेव हम कहते हैं, वो उसका शत्रु बन बैठा, क्योंकि इसने मंगली दोष की अनदेखी करके विवाह संपन्न किया था। साथियों, दो ऐसे दोस्त जो बहुत ही अभिन्न मित्र थे, बचपन से एक दूसरे को जानते थे, एक राम और एक श्याम। राम जिसके की पास में बहुत अच्छा व्यवसाय था, धन की कोई कमी नहीं थी, और श्याम कोई छोटा बड़ा बिजनेस करता था, परंतु उस पर समय समय पर धन की जो कमी है वो होती रहती थी। एक दूसरे को बचपन से जानते थे, एक दूसरे पर पूरा विश्वास था। अब एक बार हुआ यूं कि श्याम को कुछ रुपयों की आवश्यकता पड़ गई। वो राम के पास में गया और उसने कहा कि भाई मुझे 2 लाख रुपयों की जरूरत है और 2 माह के बाद में मैं ये पैसे आपको लौटा दूंगा। तो जान पहचान तो थी ही, विश्वास भी पूरा था। बिना कुछ सोचे समझे राम ने 2 लाख रुपए लेकर के उसको दे दिए। इधर 2 माह का जो समय है वो पूर्ण हो गया, और 2 माह का समय पूर्ण होने के बावजूद श्याम ने पैसे नहीं लौटाए। जब उसको पूछा गया कि भाई पैसे क्यों नहीं लौटाए, तो उसने कहा कि मेरी अभी जो आर्थिक स्थिति है वो कुछ ठीक नहीं है, तो 1 माह की मुझे मोहलत आप और दे दीजिए ताकि मैं आपको पैसे लौटा सकूं। 1 माह की मोहलत और भी दे दी, और ये 1 माह भी निकल गया। इसके बावजूद भी श्याम पैसे लौटाने को राजी नहीं हुआ। उसके पास पैसे थे भी नहीं कि वो लौटा सके। इधर अब राम ने तकाजा शुरू कर दिया। जहां पर भी वो मिलता, उसकी दुकान पर, रिश्तेदारों के बीच, दोस्तों के बीच। इधर श्याम परेशान हो गया कि ये तो तकाजा शुरू हो गया, ऐसे तो मेरी बदनामी हो जाएगी। वो एक शाम राम के घर गया, उससे मुलाकात की, उसको थोड़ा सा इमोशन में लेकर के उसको ये कहा कि देखो अगले माह ही मेरे 5 लाख रुपए कहीं से आने वाले हैं, और अभी इस माह का मेरा खर्च चल जाए इसके लिए मुझे 50,000 रुपए और चाहिए। तो कृपा करके तुम 50,000 मुझे और दे दो, ताकि मैं जो 2.5 लाख रुपए हो जाएंगे फिर वो मैं तुम्हें अगले माह की 1 तारीख को ही लौटा दूंगा। और उसने बात कुछ इस ढंग से की थी कि राम ने उसको वादा कर दिया कि ठीक है, मैं तुम्हें 2-1 दिन में 50,000 रुपए और दे देता हूं। अब 2 दिन बीत गए, पर राम चूंकि पहले ही 2 लाख रुपए उसको फंसते हुए नजर आ रहे थे, और 50,000 रुपए वो नहीं देना चाहता था। अब जहां कहीं पर भी वो दिन भर में टकराते थे, तो अब श्याम राम से ये पूछता था कि वो भाई 50,000 रुपए जो तुम मुझे देने वाले थे कब दोगे। ऐसा पूछ पूछ के उसने उसकी नाक में दम कर दिया। अब ये तो वही स्थिति हो गई कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। इस सब से परेशान होकर के राम ने ये कहा, उसको अकेले में बुला करके, भाई 2 लाख रुपए जो मैं तुमसे मांगता हूं वो जब तुम्हारे पास में आ जाए तब दे देना, पर जो 50,000 रुपए जो मैं तुम्हें देने वाला था, जो मैंने वादा किया था, अब मैं वो तुम्हें नहीं दूंगा। तो और तुम मुझे लोगों के बीच में बार बार पूछ करके शर्मिंदा मत किया करो। लोगों को पता नहीं है कि मैं तुमसे मांग रहा हूं या तुम मुझसे मांग रहे हो। साथियों, ऐसी जो स्थिति है आम जीवन में आपके जरूर आई होगी। जब इस प्रकार की स्थिति होती है तो उस व्यक्ति से रिश्ता तो समाप्त होता ही है और धन भी डूब जाता है। इसलिए सोच समझ करके धन संबंधी व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि परिस्थितियां कब किसकी बदल जाए पता नहीं चलता। और श्याम जैसे व्यक्ति जो यहाँ पर एक संकेत रूप में लिया गया था, हमारे सोसाइटी में भरे हुए बैठे हैं। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।
तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, बात आज पंचांग की करेंगे, राशि फल की भी बात करेंगे, साथ ही आप लोगों के कमेंट्स भी बीच बीच में हम लेते रहेंगे। इससे पहले एक बड़ी ही महत्वपूर्ण सूचना आपके लिए यह है कि अभी कुंडली विश्लेषण पर मंगली दोष को लेकर के बहुत ही संक्षिप्त परंतु सार गर्भित चर्चा चल रही है। और एक कन्या के साथ में मंगली दोष ने ऐसा क्या घटित किया कि उसका स्वयं का जो पति है, पतिदेव हम कहते हैं, वो उसका शत्रु बन बैठा, क्योंकि इसने मंगली दोष की अनदेखी करके विवाह संपन्न किया था। एक दृष्टिपात आज के पंचांग पर करते हैं तो अंग्रेजी जो तारीख है वो 2 दिसंबर 2022 है, वार शुक्रवार है, हिंदी माह मार्गशीर्ष शुक्ल दशमी आज तिथि है, नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद रहेगा और योग व्रज अमृत और सर्वार्थ सिद्धि योग रहेंगे, कर्ण तैतिल और गर रहेगा। साथियों, किसी शुभ कार्य की यदि आप शुरुआत आज करना चाहते हैं तो अभिजीत मुहूर्त दोपहर के 11:49 से लेकर के 12:31 तक रहेगा और राहु काल जिसमें आपको शुभ कार्य टालने चाहिए वो सुबह 10:51 से लेकर के 12:10 रहेगा। हालांकि आपको 12:10 के बाद ही जो समय मिलता है उस समय आप अभिजीत मुहूर्त का प्रयोग कर सकते हैं। तो आइए साथियों, शुरुआत करते हैं मेष राशि से। साथियों, मेष राशि के जो जातक हैं, आज उनको कहीं से ऐसी खबर मिलेगी कि उनकी जो शादी की बात चल रही है वो पुख्ता हो गई है, तो किसी प्रकार की भय या चिंता का कोई विषय नहीं है। ढेर सारी आपको शुभकामनाएं। जमीन के जो कार्य करते हैं, जमीन में जो निवेश करते हैं या उसमें ब्रोकरेज का कार्य करते हैं, आज का दिन उनके लिए शुभत्व लेकर के आया है। एक बड़ा सौदा उनके साथ में बहुत अच्छे ढंग से जरूर होगा और किसी प्रेरणादायी व्यक्ति से भी आज आपकी मुलाकात होगी जो कि आपको मोटिवेशन से भर देगा। वृषभ राशि, अपने महिला मित्रों से आज आपका कुछ मतभेद हो सकता है और उनसे विशेष रूप से आज आपको सावधानी भी बरतनी चाहिए। धन लाभ आपको जरूर होगा, परंतु खर्च अधिक हो जाने के कारण उस धन लाभ का बहुत कुछ लाभ मिले ऐसा नहीं कह सकते। किसी अजीज मित्र, पुराने मित्र से मनमुटाव भी आज आपका हो सकता है। मिथुन राशि, जमीन में निवेश के लिए आज आपके लिए भी दिन सर्वोत्तम है। दिन में कम से कम 3 बार ऐसी असहज स्थितियां बनेगी जहां पर कि संकोच की स्थिति रहेगी, तो थोड़ा सा आप अपने आत्मविश्वास को बरकरार रखें। घर में मांगलिक कार्य होने के कारण आप व्यस्त रहेंगे। कर्क राशि, देखिए, ज्यादा होशियारी कई बार हमें महंगी पड़ जाती है, तो आज का सूत्र आपके लिए यही है कि ज्यादा होशियारी दिखाने का आप प्रयास न करें, शांत बने रहें। कहीं से आपको 2 नंबर के कार्य करने या धोखाधड़ी में शामिल होने का अवसर भी मिल सकता है, परंतु ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। विवाह की यदि आपके बात चल रही है तो विवाह वो एक कदम आगे और बढ़ेगी और विवाह में तब्दील होने के लिए मेरी तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। तो साथियों, पहला कमेंट हमने आज शामिल किया है निकुंभ मनोज जी का और आपने लिखा है जय सदगुरु जय सूर्य नारायण। निकुंभ जी, ढेर सारी शुभकामनाएं। आगे बढ़ते हैं साथियों, सिंह राशि की बात करेंगे। रिश्तेदारों से शुभ समाचार आपको दोपहर से पहले ही किसी न किसी प्रकार का मिल जाएगा। हाँ, रिश्तेदारों के द्वारा ही आत्मसम्मान पर किसी प्रकार की चोट से आप थोड़े से खिन्न हो सकते हैं। शत्रु आज आपके परास्त अवश्य होंगे। कन्या राशि, सरकारी कर्मचारियों को आज लाभ की स्थिति में है, चाहे वो फिर पदोन्नति की बात हो या अपना किसी प्रोजेक्ट अपने इच्छित पद पर मिले व्यक्ति को देने के लिए, या आपकी ऐसी कोई बात जो आप लंबे समय से अधिकारी से मनवाना चाहते थे तो वो आज जरूर मान जाएंगे। बिजनेस संबंधी जो यात्रा है आज आपकी सफल होगी और शादी का प्रस्ताव चला करके आपके लिए आ सकता है। तुला राशि, सरकारी कार्य में आज बाधा के संपूर्ण योग निर्मित हो रहे हैं। धन संबंधी किसी गड़बड़ी को लेकर के दिमाग आपका खराब रहेगा और महिलाएं जो हैं आज अपनी मनपसंद खरीदारी का लुत्फ भी उठाएंगी। वृश्चिक राशि, आपकी गाढ़ी कमाई, आपकी बचत का जो पैसा है वो कोई ऐंठ सकता है,
तो इस प्रकार के फर्जी लोगों से आज आप थोड़े से सतर्क रहें। मकान संबंधी आपका कार्य आज बन सकता है। नया मकान यदि आप खरीदना चाहते हैं, किसी प्रकार का निवेश करना चाहते हैं, मकान बदलाव करना चाहते हैं, तो आज का दिन श्रेष्ठ रहेगा। संतान के विवाह में जो बाधाएं आ रही थी वो भी आज आपकी दूर अवश्य होंगी। तो साथियों, दूसरा कमेंट आज हमने लिया है संगीता कुमारी जी का, और आपने पूछा है कि यदि जन्म पत्रिका में सूर्य खराब स्थिति में हो तो उसे ठीक कैसे करें। सर्वोत्तम उपाय यही रहेगा, आप रविवार से प्रारंभ करके सूर्य को अर्घ्य दें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। धनु राशि, देखिए, विवाद के अत्यधिक बढ़ जाने के कारण आप मानसिक तनाव में घिरे रह सकते हैं। नई योजना बनेगी जरूर, परंतु उस पर अमल नहीं हो पाएगा। किसी प्रकार का जो प्रोजेक्ट है, निजी कंपनियों की हम बात कर रहे हैं, वो आपके हाथ से आज निकल सकता है। मकर राशि, जमीन संबंधी जो विवाद है वो आज विवाद बढ़ सकता है, इसलिए सलाह आपके लिए यही है कि शत्रुओं से आज आप विशेष सावधान रहें। यात्रा से जो थकान की स्थिति पैदा हुई है उससे स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव भी पड़ सकता है। कुंभ राशि, बाजार में जल्दबाजी बिल्कुल भी न करें। पति पत्नी के बीच में बाजार की खरीदारी, धन प्रबंधन को लेकर के अनबन की स्थिति हो सकती है। यदि कामकाजी महिलाएं हैं तो उनको किसी प्रकार की सफाई देनी पड़ सकती है कार्यस्थल पर। मीन राशि, किसी की बातों में आकर के आप भटक सकते हैं, इसलिए ये जरूर देखें कि जिसकी आप सलाह ले रहे हैं उसको स्वयं को कितना अनुभव है। आपकी इच्छित यात्रा, लंबे समय से प्रतीक्षित यात्रा की आज मुराद आपकी पूरी होगी। बेमेल जो प्रेम संबंध है उनमें भी आज सफलता का योग नजर आ रहा है। तो साथियों, अब अगले कमेंट की तरफ बढ़ते हैं। ये वैशाली जाधव जी का आज हमने शामिल किया है और आपने नमस्ते लिख भेजा है। वैशाली जी, आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से। तो आइए साथियों, कुंडली विश्लेषण के अंतर्गत मंगल दोष की चर्चा करते हैं और एक कन्या का पति, जिसको कि हम पतिदेव भी कहते हैं, जीवन साथी कहते हैं, बेटर हाफ कहते हैं, वो क्यों उसका ही परम शत्रु बन गए। साथियों, एक वृश्चिक लग्न की जन्म पत्रिका पर दृष्टिपात करते हैं। ये देखिए कि 8 नंबर से जन्म पत्रिका प्रारंभ हो रही है। वृश्चिक लग्न है और लग्न में ही मंगल आकर के विराजमान हो गया है। अब लग्नेश स्वयं लग्न में बैठा है, तो रोचक योग का निर्माण यहां पर मंगल देव कर रहे हैं। ये जो जातिका है अपनी उम्र से बहुत कम नजर आती है, युवा नजर आती है। मंगल यहां पर बैठ करके मंगली दोष बना तो जरूर रहा है, परंतु तलाक नहीं करवाता है किसी भी परिस्थिति में। कई बार कुंडली बिना मिलाए जब विवाह संपन्न कर दिया जाता है और ऐसी स्थिति आती है कि तनाव जरूरत से ज्यादा बढ़ जाता है, तलाक की कोशिश की जाती है, परंतु वो संभव नहीं हो पाता। आप यहां पर देख रहे हैं कि षष्ठेश भी है, मंगल देव यहां पर षष्ठेश भी है और षष्ठेश लग्न में आ गया। हालांकि स्वराशि है, परंतु फिर भी वो सच्चे प्रेम का अभाव, इनको अपने पति से कभी भी सच्चे प्रेम नहीं मिला। केवल जब भी प्रेम मिला वो किसी स्वार्थवश मिला या केवल प्रेम का दिखावा इनको मिला। सप्तम भाव में आप देख रहे हैं कि शनि और चंद्रमा की युति, विष दोष का निर्माण हो रहा है और शनि भी कोई बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है इस जन्म पत्रिका में। तो अकारण ही इनके ऊपर पति द्वारा क्रोध किया जाना, समय समय पर नियमित रूप से इनका अपमान करना, क्योंकि सप्तम भाव दाम्पत्य जीवन का भाव है, और शत्रुवत व्यवहार पति के द्वारा करना। कोई भी मौका ऐसा वो जाने नहीं देते शत्रुवत व्यवहार का या अपमान का। और इनको स्वयं को हाई ब्लड प्रेशर का योग भी यहां पर विष दोष के कारण निर्मित हो गया है। अब ये ऐसा ही है कि हड्डी जो गले में उलझ जाती है, ना तो उसको निगलते बनता है ना उगलते बनता है। ये स्थिति इनके साथ में तो हो गई क्योंकि इन्होंने सबसे बड़ी गलती करी, मंगल देश को अनदेखा किया। इन्होंने बिना कुंडली मिलाए विवाह संपन्न कर लिया। अब ऐसी स्थिति यदि किसी कन्या के है तो उसको चाहिए कि वो विवाह के पूर्व ही नियमित रूप से सुंदरकांड का पाठ करे, कम से कम लगातार 7 मंगलवार तक रोजाना एक बार। तो इस प्रकार की स्थिति कभी भी जीवन में नहीं आएगी और कुंडली आपको जरूर मिलानी चाहिए। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।